हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये लेक्चर नंबर 22 है। पिछले क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि साधारणता प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर जनरली, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा यानी कि जो पार्लियामेंट है वो अपना प्रोसीजर कैसे करती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर जनरली यानी कि क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं किसी संसद में कोई भी प्रक्रिया, कोई बिल को स्टार्ट करने के या फिर कोई प्रोसेस को स्टार्ट करने के। तो आर्टिकल नंबर 118 देखिए, रूल्स फॉर प्रोसीजर। ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मे मेक फॉर रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ दिस बिजनेस। यानी कि आर्टिकल नंबर 118 अनुच्छेद 118 ये कहता है कि जो संसद है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, यानी कि अपने कार्य संचालन को चलाने के लिए कि कोई भी चीज़, कोई भी काम संसद में, कोई भी बिल कैसे स्टार्ट होगा, क्या रूल्स होने चाहिए, ये सब अपना जो हाउस होते हैं संसद अपने नियम बना सकता है आर्टिकल नंबर 118 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल जैसे कि लोकसभा में है तो वहाँ पर स्पीकर हेड होगा और राज्यसभा में आपका काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि चेयरमैन हेड होता है। तो ये सब मिलके आपस में बैठ के बिल बना सकते हैं, यानी रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है। जैसे किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये अपने अपने रूल्स दोनों संसद बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 118 बताता है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 119 क्या कहता है, अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। कहना मतलब है कोई भी कार्य प्रक्रिया है, जैसे कि प्रत्येक संसद की प्रक्रिया कार्य संचालन विनिमय द्वारा यानी कि नियम के अनुसार चलेगी जो भी कार्य प्रक्रिया है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और जो संसद नीति तय करती है उसी नीति के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर होगा, जो नियम कानून होंगे, जो प्रोसीजर होगा, जो कार्य संचालन होगा वो इन्हीं के आधार पर किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 119 में बताया गया है, यानी कि जो आर्टिकल 118 में जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हीं रूल्स के अनुसार प्रोसेस होगा आर्टिकल नंबर 119 में। और अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। क्या चीज़, लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 120 अनुच्छेद 120 में ये बताया गया है कि संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा, है ना, किस भाषा में बात करेंगे। तो दो ही भाषा में बात करेंगे, या तो हिंदी में बात करेंगे या तो इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 120 ये कहता है कि संसद में, दोनों संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों संसद में जो भाषा यूज होगी प्रोसेस करने के लिए प्रोसीजर की, वो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी। ठीक है, दोनों में से भाषा यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषा यूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जो है अपनी मातृभाषा में, कौन सी, अपनी मातृभाषा में आप अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। जैसे कि कोई नमस्ते बोलेगा, कोई गुड मॉर्निंग बोलेगा इंग्लिश में, या फिर कोई तमिल में बोलेगा, कोई तेलुगु में बोलेगा, बस अभिवादन कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं हेलो, तो ये इंग्लिश से अभिवादन कर रहे हैं, हिंदी में नमस्ते या नमस्कार है ना। तो ये चीज़ करने की अनुमति है, लेकिन पूरा आप अपनी मातृभाषा में नहीं। ऐसा नहीं कि आप तमिल में ही पूरा बोल दे रहे हैं या फिर तेलुगु में बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके एक लैंग्वेज है, या तो हिंदी में पूरी चर्चा होगी या तो इंग्लिश में होगी, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब देखिए संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 121 इसमें क्या बताया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब है आर्टिकल नंबर 121 में ये बताया गया है कि इसमें अनुमति नहीं है, संसद को कोई अनुमति नहीं है कि किस जज को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, किसको जज बनाना है या फिर। और आर्टिकल नंबर 122 में कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना। संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को, प्रक्रिया को किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा इसके अधीन संसद की प्रक्रिया में या कार्य संचालन के विनिमय करने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग किसी न्यायालय के अधीन नहीं होगा। कहने मतलब है आर्टिकल नंबर 122 ये कहता है अगर कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में कोई अपनी बात रख रहा है, ठीक है,
और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी सदस्य हो सकता है, कोई मेंबर है अपनी बात रखता है, तो उस बातों का न्यायालय में कोई जांच नहीं होगी, ठीक है। किसी कोर्ट में उन बातों के ऊपर कोई चर्चा या कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ये आर्टिकल नंबर 122 कहता है। तो इस क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 122 तक कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।